तो आइए इसमें देखते हैं कल जो क्लास हुआ था 9th क्लास का, जिसमें आपको हमने संख्या रेखा पर परिमेय और परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांकों को बतलाया गया था। अब इसी पर इसमें जो पहला चैप्टर है, यानी कि जो एक्सरसाइज होगा हमारा एक्सरसाइज जो 1.1 है, तो उसको पढ़ने से पहले उसमें जो कल हम लोग जो डिस्कस किए थे तो उसी पे संबंधित कुछ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि पहला उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल के डिस्कशन पर ही आधारित हैं और यहाँ से कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर इसके बाद से हम एक्सरसाइज 1.1 को हम ये शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि इसमें सत्य और असत्य कथन को बतलाना है। तो लेकिन इसको देखने से पहले हम कल जो चर्चा हुई थी उस पर हम कुछ बात करना चाहते हैं कि हमने बताया था कि ये कोई संख्या रेखा होती हैं, इसमें ये शून्य है और इसके आगे जो है कि ये गिनती की संख्या हम आगे बढ़ाते हैं इसके राइट साइड में, जैसे कि 1 2 3 और ये 4 हो गया। फिर जब इधर जाते हैं तो इसमें हमको ऋणात्मक संख्या मिलती है, यानी कि -1 -2 और -3 ऐसे करके। तो हमने बताया था कि आप अगर सिर्फ यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर हम 1 2 से और आगे बढ़ना जानते हैं, तो ये हमारी जो ये प्राकृत संख्याएँ होती हैं, क्योंकि ये गिनती की संख्या होती हैं। फिर इसमें हमने बताया था कि जब आप इसको 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो ये जो हमारी संख्या होती है ये पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि ये होल नंबर हो जाता है। और फिर इसके बाद से हमने बताया था कि जब इसी प्राकृत और पूर्ण में, चूँकि ये 0 है और यहाँ से जो प्राकृत संख्याएँ जो है 1 2 3 और यहाँ इसके बाद से -1 -2 और -3 जो हैं, तो इसके बाद से हमने बताया था कि ये तो प्राकृत हो गया। अभी हमने बताया कि ये प्राकृत हो गया, 0 को ले लेंगे तो ये पूर्ण हो जाता है। प्राकृत संख्या के समूह को हम n से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या के समूह को w से डिनोट करते हैं। लेकिन अब इसके बाद से बारी आती है कि अब हम इन प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या और ये ऋणात्मक संख्याओं को अगर इन सबको शामिल कर लेते हैं तो हम इसे कहते हैं पूर्णांक, यानी कि इसे पूर्णांक कहते हैं, जो कि इंटीजर कहा जाता है और इसे z से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से हमने कल बताया था परिमेय। अब इसके बाद से ये भी बताया गया था कि इन अगर हम किसी संख्याओं की बात करें, जैसे मान लें कि 0 और 1 के बीच में बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत सारी संख्याएं मिल जाती हैं, 1/2 1/3 1/4 इस तरह से। फिर 1 और 2 के बीच में हम चलेंगे तो यहाँ भी संख्याएं मिल सकती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कल हमने ये बात किया था कि ऐसे भी किसी भी दो संख्याओं के बीच में, दो प्राकृत संख्याओं के बीच में, या दो कह सकते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा किया था और इसी पर ये संबंधित उदाहरण है, यानी कि चैप्टर पे जाने से पहले आपको एक उदाहरण है और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती हैं। अभी संख्या रेखा पर हम लोगों ने देखा कि ये जो है कि 0 और ये 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संख्या रेखा है और ये 0 है, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 जो हैं ये तो प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या हो गया। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो 0 तो एक पूर्ण संख्या में आता है, क्योंकि शून्य को हम क्या मानते हैं, 0 जो हैं, 0 एक प्राकृत ये पूर्ण संख्या है। 0 क्या है, तो पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि 0 को हम गिनती की संख्या का नहीं मानते हैं, गिनती की संख्या नहीं मानते हैं। तो यहाँ से इसका देखिए ये क्लियर हो जाएगा कि शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या ये नहीं है। देखिए यहाँ पे हल भी दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ हमको समझा देना था। तो ये प्राकृत संख्या ये नहीं है, यानी कि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे हल में भी दिया हुआ है कि ये कथन असत्य हैं। और क्यों असत्य है? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या नहीं होता है। इसी तरह से दूसरा जो सवाल है, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती हैं। अब जानिए कि पूर्णांक क्या है। तो संख्या रेखा पे कल भी आपको पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो निगेटिव जो संख्याएं होती हैं, यानी कि शून्य के जब हम दाईं ओर चलते हैं तो -1 -2 और -3 ये जो संख्या जो निगेटिव में से संख्याएँ होती हैं, और इधर हम पॉजिटिव संख्याओं को भी ले लेते हैं 1 2 3, तो इन सबको मिला करके हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो पूर्ण संख्या होता है तो उसमें, यानी कि जो पूर्णांक संख्या है तो वो क्या परिमेय संख्या है कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या जैसे मान लेते हैं कि अगर -2 लेते हैं, -3 लेते हैं और ये 5 लेते हैं, ये सभी पूर्णांक हैं। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन होती है, जो P/Q के रूप में जो संख्याएं हो। यानी कि इससे हम -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, -3 को 3/1 लिख सकते हैं, 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं। यानी कि ये जितनी जो संख्याएँ हैं पूर्णांक ही बने हैं,
लेकिन उसको हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि जो भी, और ये कथन जो है दूसरा, ये क्या है, ये पहला तो कथन गलत था लेकिन दूसरा सही है, क्योंकि जितनी जो पूर्णांक संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि कोई अगर पूर्णांक संख्या m है, यहाँ पे m से समझाया गया है, तो कोई पूर्णांक संख्या अगर m है तो हम उसको m/1 के रूप में लिख सकते हैं। m/1 क्यों? तो क्योंकि परिमेय संख्या जो होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं, और यहाँ पे q जो होता है वो ≠ 0 होता है। तो इस हिसाब से ये सही है, और क्योंकि किसी भी पूर्णांक को हम यानी कि p/q यानी कि m/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और इसके बाद का जो सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो वो पूर्णांक संख्या होगी? तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक जो परिमेय संख्या जब भी रहेगा तो वो p/q के फॉर्म में ही रहेगा, और ये एक पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि ये कथन असत्य है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 3/5 जो है एक पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो इस तरीके से ये 3 कथन है। अब इसके बाद से जब आप इसमें उदाहरण जब चलिएगा, जब एक्सरसाइज 1 हम पढ़ेंगे, यानी कि जब एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, तो वहाँ भी इस तरीके से आपको कथन दिए रहेंगे, और सत्य और असत्य की पहचान आपको वहाँ से भी करनी है। तो इस तरीके से ये आज के लिए था कि सिर्फ इतना समझिए, और इसके बाद से एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, और काफ़ी आसानी से आपको समझाया भी जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और एक्सरसाइज 1.1 के साथ क्लास 9 के लिए। तब तक ये वीडियो ही आप देखिए और इसको समझिए। इसके पहले वाला कल जो वीडियो था जिस पर डिफिनीशन बताया गया था संख्या रेखा पर अच्छे तरीके से, उसको भी आप कर सके और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।